सच सच बताना कितने लोग बिग बॉस देख रहे हैं इस बार का। इस बार बिग बॉस में कौन कौन है? वो अंकिता है और विक्की है, एक लड़की है उसमें मनारा, जो कि है प्रियंका चोपड़ा की कजिन। ठीक है, बिग बॉस सलमान खान और बाकी के सब मिलकर के भाई उसे इतना पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके जो एक्सप्रेशन है ना, उसका जो क्लोजर लेते हैं, कभी कभी उसका क्लोजर लेते हैं फेस की तरफ से। आप कभी भी देखना, मैंने 3 एपिसोड देखे हैं अब की बार बिग बॉस के पूरे सीजन में, है ना। और तीनों एपिसोड में देखा है कि पता नहीं क्यों मुझे बिग बॉस बायस लगता है मनारा के लिए। कि एक तो बिग बॉस ने उसके बारे से चुल मचाई हुई है कि हर चीज़ में कूद रहा है, पता नहीं कहाँ से नया बिग बॉस पकड़ के लेके आए हैं। ये ना तो वो आवाज़ है जो पहले थी, उसकी आवाज़ में कुछ था यार। जब वो बोलते थे बिग बॉस चाहते हैं तो ऐसे गूज़बम्प से आते थे, बिग बॉस चाहते हो, देखने का मन करता था कब बिग बॉस बोले बिग बॉस चाहते हैं। लेकिन इस बार तो इतना आतंक कर दिया है नारायणपुरों ने। बिग बॉस चाह कुछ नहीं रहा, बिग बॉस सिर्फ सबको बता रहा है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। मनारा को तो इतना पॉजिटिव, पहले तो इन्होंने मनारा को उसके साथ में दिखाने की कोशिश करी, मुनब्बर के साथ में। अब मुनब्बर के इतने रायते निकल आए अपने खुद के ही, तो फिर सोचा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, मनारा की सही छवि बनेगी, सही से प्रोजेक्ट करते हैं उसे। फिर उसे समर्थ के साथ घुसा दिया, ठीक है। फिर उसे विक्की के साथ वो बकवास पता नहीं क्या है उनका, तो विक्की अंकिता का तो समझ ही नहीं आता, उनके साथ वो कर दिया। अब क्या है कि मनारा को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनारा इकलौती कंटेस्टेंट है जो इस पूरे होल बिग बॉस में वो सबसे ज़्यादा अच्छा खेल रही है, सबसे ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर रही है। लेकिन जब उसे उसकी जो नेगेटिविटी सी है ना, उसकी शक्ल देखते ही मेरे तो अंदर पता नहीं क्यों मेरे अंदर भी कुछ ऐसी नेगेटिविटी सी आ रही है। जैसे उसकी शक्ल देखते ही एक अजीब सा वो नहीं आता यार, ये क्या बवाल है। कि आप एक चीज़ सोचो कि विक्की अंकिता ने ये बोल दिया, उसे कुछ बोल दिया था अंकिता ने, अभी कुछ बोला था उसे मनारा को कि जा कर के ये कर ले वो कर ले। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चल रहा है, एक ह्यूमन नेचर है कि अगर तीसरा आदमी उसमें आकर के किसी एक का भला बनने की कोशिश करेगा, उसमें भी अपोजिट जेंडर, तो दूसरे आदमी गुस्सा आएगा ही आएगा। कोई भी दोनों हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाए, तू क्यों वो कर रही है विक्की भैया, सब दिखाई देता है कैसा भैया बोलती हो तुम। विक्की आपकी सॉक्स बहुत अच्छे हैं। अरे बाद में ही कह लिया जब दोनों की सही नॉर्मल चल रही हो बात, दोनों में झगड़ा चल रहा है, तुझे क्या बकवास करने की जरूरत पड़ रही है, तुझे क्यों उसी के साथ बैठना। जमाने भर के लोग हैं उस घर में, और क्यों बिग बॉस विक्की के साथ ही दिखाता है उसे। वो कह रही है अरुण से कि मैं आपके साथ कितना ज़्यादा बैठती हूँ, अरुण के साथ बैठती हूँ। आज तक मनारा को नहीं दिखाया क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है उन दोनों के बीच में, लेकिन विक्की के साथ की चुन्नी चुन्नी कॉन्वर्सेशन को तुम दिखाओगे, तुम इतना हाईलाइट करके पेश करोगे, तो उसकी वाइफ को गुस्सा क्यों नहीं आएगा भाई उस पर। दूसरी बात, जब किसी लड़की को कंफर्टेबल नहीं हो रहा उसके हस्बैंड के साथ बैठे, उसे हस्बैंड को बैठना ही क्यों है उसके साथ में। मुझे एक चीज़ बता दे, तू भी तो कर रहा है ना, तू मुन्ना के साथ बैठती थी, मुन्ना को तुझे भी तो कहीं ना कहीं वो खटक रही थी ना वो बात, क्यों मुनव्वर के साथ बैठ रही थी या जो भी कर रही थी, तुझे भी खटक रही थी ये बात कहीं ना कहीं। तो तूने जा करके पीछे से बोल दिया, वो तुरंत के तुरंत बोल देती है, तो तुझे बड़ा वो आ रहा है। हालांकि मुझे अंकिता बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगी मुझे, जितने अभी मैंने देखा है उसे, मुझे नहीं पता वो कैसी क्या है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पहले तो तू लड़ाई क्यों करती है, उसे लड़ाई करती है तो थोड़ा सा इतना दिमाग में रख के उसे आने देना, 2-4 बार खुद ही पहुंच जाती है, 1 घंटे भी नहीं रहती, फिर खुद ही सॉरी बोलने पहुंच जाएगी। लड़ाई में भी कम से कम ऐसे तमीज़ के वर्ड्स बोला करके हाँ लोगों को लगे कि हाँ अब की बार तो स्टैंड रहेगी, मैं तेरी ज़िंदगी से चली जाऊँगी, मैं फलाना कर जाऊँगी, मैं ढुमकाना कर जाऊँगी, और 1 घंटा भी नहीं लगता कि आकर के फिर चिपक जाती है उसी से। थोड़ा सा तो स्पेस दे के उसे भी तेरी वैल्यू समझ में आए कि क्या वैल्यू है क्या नहीं है। ओ भाई मैंने देखा अंकिता की सासू माँ वाला एपिसोड, भाई क्या मजेदार, तो कितनी मजेदार थी यार वो, है ना। सास ही होती है कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद किसी सेंटेंस को बोलने नहीं दे रही थी, मैं लगाऊंगी अगर मेरे पास होगी तो एक दोस्त की वजह ना, कि उसकी अंकिता की मम्मी कहती है कि मैं उस पर इंस्टाग्राम पे क्लिप्स देखती हूँ पहले, उसके बाद देखती हूँ चाहे इस एपिसोड में चलो थोड़ा मजेदार देख लेते हैं। तो बहुत इरिटेटिंग है, भयंकर इरिटेटिंग। वो ईशा और विक्की दोनों मुझे अच्छे गेम खेलने वाले लगे हैं, और दोनों को जिस कदर बिग बॉस ने या सलमान खान या कोई भी, करण जौहर आ रहा था वो, उसने तो बस बढ़िया ही, बहुत ही बढ़िया आदमी था वो तो। मनारा को ये मना भाई समझ नहीं आया, उसे मुनव्वर और उसको अभिषेक को गले क्यों लगाना था। चलो अंकिता को लगाना था, उसकी सास आकर के झाड़ के गई, उसे सुना करके गई, लगाना था।
अभिषेक ने चांटा मारा उसके, चल ठीक है पोकिंग का है ही, तू मुंह पे मुंह रख रख के चीख रहा है, उसका क्या है? ठीक है बढ़िया लगता है वो लड़का फिर भी, लेकिन तू मुंह पे मुंह रख रख के कैसे चीख सकता है किसी के पे? तू मुंह पे मुंह रख रख के चीख रहा है। हाँ उसने समर्थ ने थोड़ा ज़्यादा आतंकी कर दिया था, इतना ज़्यादा मतलब नहीं करना चाहिए था, लेकिन तू मुंह पे मुंह रख रख के चीखता है, उसका कुछ नहीं है, उसके लिए नहीं गला उसको लगा रहा। मुनव्वर को क्यों गले लगा रहा? उसने सोने के अलावा दूसरा क्या काम करा है उसमें बिग बॉस में? क्या उसकी अपनी भसड़ फैली है उसमें, अपने जो फालतू के रायते थे बाहर के, इसके साथ उसके साथ जिसके साथ वो दिखाई है उसे प्रमोट करने के लिए, या फिर वो दिखाई है? नहीं तो मुनव्वर कब का वो हो गया होता, कुछ भी नहीं करा। एक ये अरुण भाई ऐसा क्या कर रहे हैं बिग बॉस में? और दूसरी बात उन्हें इस तरीके से प्रोटेक्ट करा जाता है कि सलमान खान कह रहा है ये उनकी लैंग्वेज है। अरे लैंग्वेज है तो प्यार में थोड़ा ना बोल रहा है, बोल तो गुस्से में ही रहा है ना, जो भी बोल रहा हो, जो भी जैसा भी बोल रहा है गुस्से में ही तो बोल रहा है उसको, तो वो क्यों उस चीज़ पे मन उठाए? अंकिता से बोल रहा था कि ये वहाँ की लैंग्वेज है। लैंग्वेज है तो बोल तो गुस्से में ही रहा है, कि प्यार में भी ऐसे ही बोलते हैं वहाँ पे हैदराबाद में। वो बहुत बसड़ा है यार सच में। ये मनारा को इतना पॉजिटिव प्रेजेंट करने की कोशिश करें, उतनी ही मनारा अपने आप को ऐसे दिखाती है। कोई भी बिग बॉस का एक बंदा ऐसा नहीं है बिग बॉस के घर के अंदर जिसके लिए मनारा ने बुरा वर्ड न बोला हो कभी भी। ये दिखता कैसा है, इसकी शक्ल कैसी है, उसने इसमें क्या देख लिया था? हाँ ये तो मुँह बनाती है, पता नहीं कहाँ से लेकर के आई है इतनी बड़ी उसको। और हाँ मनारा सही है, मनारा सही है, इस तरीके से सब प्रमोट करा जा रहा है बाहर। मुझे सही लगता है ईशा लड़की हर चाल को समझ जाती है, वो दूसरे ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और विक्की की मम्मी भाई बहुत सही आंटी थी वो तो आई कह रही कि पापा लोग, विक्की ने पूछा पापा लोग कैसे है मम्मा? मत पूछ बेटा मत पूछ, अरे पापा ने तो तुमको मना किया था यहाँ नहीं आओ, यहाँ झगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी तुम यहाँ आए, मत पूछ बेटा, है ना। फिर उसके बाद में तो उसकी मम्मी कहती बाहर का कुछ नहीं, उसकी अंकिता की मम्मी कुछ कहती बाहर का कुछ नहीं कहना है, तुम कुछ नहीं कहोगी, नहीं बिल्कुल मुंह खोलोगी नहीं बाहर का। तो अंकिता की मम्मी कहती हाँ तुम लोग ड्रेस बड़े अच्छे से थे, ए मुंह से बढ़िया नहीं निकलता, ड्रेस का क्या देखेगी। तो बहुत सही आंटी थी वो, है ना। अंदर जाके उन्हें लगा, बेचारी सीधी तो थी वो, उन्हें अंदर जाके लगा कि यहाँ पे नहीं बिग बॉस के कैमरा होंगे, यहाँ कुछ भी कह सकती हूँ मैं अंकिता से। अंकिता बेटा हमें तुमसे सिर्फ इतना ही कहना है। क्या बोलना है आपको? अंकिता क्या है, अपनी फैमिली बेटा जानती है कैसी है, सब तेरे को शादी से कितने खुश थे, तेरे एक फोटो डालती थी लोग दीवार में, नहीं आते ना पाते, एक मिसाल से तुम लोग की शादी क्या हुआ, अपन क्या कह के इधर आए, हमें नहीं मालूम। आज पापा मुझसे झगड़ा करते हैं कि हमने तुमसे कहा था कि ये लोग लड़ेंगे, तो ये तो लड़ने का शो है, हम इतने दिन से देख रहे हैं सबसे लड़ेंगे, हमारी छाती तो फट गई कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब कहीं कहीं क्या है, अब यहाँ इसमें तेरे को याद नहीं रहता होगा, लेकिन नहीं अब शब्द बोले तुम भी बोले, जब इसको देखोगी तब समझ में आए तेरा पवित्र रिश्ता घर घर की पीछे रहती है। समझ क्या बोलता क्या है, भूल जा शादीशुदा खत्म, नहीं जाएंगे तेरे साथ, है ना। मतलब हर गति से जिस दिन तुमने रात मारी ना को फोन की, तुम अपने पति को ऐसे ही खत्म पाती थी, और मम्मी को बोलने की क्या जरूरत थी, मेरी माँ थी, मतलब सोच अपन कैसे बात कर, मेरी मम्मी भी अकेली है वहां, कुछ नहीं किया, बोलने की जरूरत नहीं थी। बेचारी उन्हें क्या पता था ये ब्लंडर बन जाएगा, बाहर जाके सबने बड़ी मजाक उड़ाई आंटी की, सच में बड़ा बुरा लगा उनके लिए। उनके लिए बड़ा बुरा लगा मुझे आंटी के लिए। बट एनीवेज लड़की ईशा बहुत तेज है, बहुत चालाक है, पहले से ही वो बड़ा बढ़िया वो रख रही है, उसकी बहुत सारी क्लिप्स आती रहती हैं बहुत सही। अरे यार यही तो गेम है बिग बॉस, और क्या गेम है बिग बॉस का कि दूसरे आदमी की पहचान के और अपनी कह दो, यही तो गेम होता है। लेकिन नहीं, बिग बॉस को तो चुल मचानी है, मनारा को दिखाना है। मनारा में नहीं है कुछ भी, मनारा को देखकर मुझे परिणीति चोपड़ा अच्छी लगने लगी कसम से।